कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। अचानक उसके उस हाथ पर जिसमें उसने ब्लू कैप्सूल रखा था, किसी ने जोरदार झपटा मारा। चूंकि ब्रूनो गिरने वाले की तरफ मुतवज्जिह था, इसलिए कैप्सूल पर उसकी पकड़ आम हालात की तरह सख्त न रही थी। अचानक झटका लगते ही बेकाबू होकर उसकी मुट्ठी खुली और ब्लू कैप्सूल उसके हाथ से निकलकर नीचे सड़क की तरफ गिरने लगा। उसी लम्हे सफेद रंग के कबूतर ने बिजली की सी तेजी से घरोता लगाया और दूसरे लम्हे वो सड़क की तरफ गिरते हुए खौफनाक कैप्सूल को अपने पंजों में दबा चुका था और कलाबाजियां खाता हुआ तेज रफ्तारी से वापस सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की की तरफ उड़ता चला गया। उधर जो आदमी सामने वाली बिल्डिंग की इंतहाई बुलंदी से नीचे गिरा था, जमीन के करीब पहुंचते ही उसका हाथ फजा में बुलंद हुआ और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और दूसरे लम्हे उसके हाथ में पकड़े हुए किसी पिस्तौल नुमा आले में से एक गुब्बारा सा बाहर निकला और एक लम्हे में फजा में किसी पैराशूट की तरह फैलता चला गया। उस आदमी के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसके गिरने की रफ्तार यकलख्त कम हो गई और देखते ही देखते वो आदमी सड़क पर इस तरह खड़ा हो गया जैसे वो इतनी बुलंदी से गिरने की बजाय सीढ़ियां उतरकर नीचे सड़क पर जा खड़ा हुआ हो। पैराशूट नुमा गुब्बारा अभी तक फजा में लहरा रहा था। उस आदमी का हाथ अभी तक फजा में बुलंद था। ब्रूनो हैरत से भूत बना खड़ा का कहरा खड़ा रह गया। उसकी समझ में ही ना आया कि उसके साथ क्या हो गया है। कैप्सूल जिसके बल पर वो अपनी शरायत मनवा रहा था, वो कैप्सूल जिसके अंदर लाखों अफराद की दर्दनाक मौत छुपी हुई थी, उसके हाथों से गायब हो चुका था और वो यूं खाली हाथ खड़ा था जैसे जुए की बाजी में वो अपनी पूंजी तो क्या अपनी जिंदगी तक हार गया हो। इमरान ने एक जोरदार चीख मारते हुए 12वीं मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी और उसका जिस्म इंतहाई तेजी से नीचे गहराई में गिरने लगा। कुछ लम्हों के लिए उसे यूं महसूस हुआ जैसे हवास उसका साथ छोड़ रहे हों, लेकिन उसने सर को झटका देकर अपने आप को संभाल लिया। उसका जिस्म किसी लाश की तरह नीचे गिर रहा था और नीचे मौजूद सड़क तेजी से उसकी पानी बहाती हुई आंखों के सामने फैलती जा रही थी। और फिर उसे जैसे ही अंदाजा हुआ कि अब वो जमीन से 100 गज के फासले पर पहुंच गया है, उसने जेब में डाले हाथ को एक झटके से बाहर निकाला। उसके हाथ में एक बड़ी सी नाल वाली रिवॉल्वर था जो बाहर आ गया। उसका हाथ रिवॉल्वर के दस्ते पर मजबूती से जमा हुआ था और उंगली उसके ट्रिगर पर मौजूद थी। नीचे गिरते ही उसने अपने हाथ की पकड़ को हर लिहाज से मजबूत रखा था, क्योंकि उसे मालूम था कि इसी पकड़ पर उसकी मौत और जिंदगी का इन्हिसार है। चुनांचे रिवॉल्वर को बाहर निकालते ही उसने ट्रिगर पर जमी हुई उंगली को जोर से हरकत देने में अपनी पूरी कौवत इरादा सिर्फ करनी पड़ी और जैसे ही उसकी उंगली ने हरकत की, एक जोरदार धमाका हुआ और रिवॉल्वर की नाल से एक गुब्बारा सा खुलकर हवा में किसी पैराशूट की तरह फैलता चला गया, जिसकी रस्सी रिवॉल्वर की नाल के अंदर अभी भी मौजूद थी। गुब्बारा बाहर निकलते ही उसके जिस्म और खास तौर पर उसके हाथ को इतने जोर से झटका लगा कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका बाजू कंधे के जोर से अलग हो जाएगा। लेकिन उसने अपने जिस्म को सिकोड़ कर उस झटके की शिद्दत को कम किया और दूसरे लम्हे इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे गिरता हुआ उसका जिस्म झटके से रुक गया और उसकी रफ्तार यकलखत न होने के बराबर रह गई और यूं एक बाजू के बल नीचे गिरता गया जैसे किसी ने उसे पकड़कर नीचे खड़ा कर दिया हो। उसका एक हाथ अभी तक फजा में उठा हुआ था और गुब्बारा नुमा पैराशूट फजा में लहरा रहा था। आसपास के लोग इस हैरतअंगेज और अचानक वाक़े को देखकर यूं दम्बखुद थे जैसे किसी जादूगर ने उन्हें जादू की छड़ी घुमाकर मजस्मों में तब्दील कर दिया हो। इमरान का चेहरा उसी खिड़की की तरफ उठा हुआ था जहां से कूदा था और उसी लम्हे उसे खिड़की में से एक शोला सा चमकता हुआ दिखाई दिया और उसके साथ ही जिस छज्जे में ब्रूनो खड़ा था वहां से एक हल्की सी चीख सुनाई दी
और दूसरे लम्हे ब्रूनो एक जोरदार झटका खाकर छज्जे की पिछली दीवार से टकराया और फिर वो मुंह के बल आगे को झुकता हुआ छज्जे की नीची दीवार पर गिरा। उसके दोनों हाथ नीचे की तरफ लटके, उसका जिस्म आगे को यूं झुका जैसे वो सर के बल ही सड़क पर आ गिरेगा। लेकिन फिर उसका जिस्म रुक गया क्योंकि उसके पैर पिछली दीवार की जड़ के साथ अटक कर रह गए थे। ब्रूनो को यूं झटका खाकर गिरते देखकर वहां आसपास मौजूद हर शख्स खौफ की शिद्दत से बुरी तरह चीख पड़ा, क्योंकि उन सबको मालूम था कि उसके हाथ में मौत का कैप्सूल है और जाहिर है इस तरह गिरने की वजह से वो उसके हाथ से निकलकर नीचे सड़क पर आ गिरेगा और फिर उसका टूट जाना यकीनी है। और उसके टूटने के बाद जो होना था वो उन सबको मालूम था। मेरा शोबदा कामयाब रहा, विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। अचानक इमरान के हलक से एक जोरदार नारा बुलंद हुआ और उसके साथ ही उसने गुब्बारे वाला पिस्तौल हाथ से छोड़ दिया और गुब्बारा रिवॉल्वर को लेकर तेजी से फजा में बुलंद हुआ। इमरान ने रिवॉल्वर छोड़ते ही बिजली की सी तेजी से मास्क चेहरे से हटा दिया और इमरान के नारे ने खौफ से चीखें मारते हुए इंसानों पर एक अनोखा रद्दे अमल पैदा किया। कहाँ वो खौफ से चीख रहे और अब यकलख्त खामोश होकर इमरान को देखने लगे। क्या हुआ? वो कैप्सूल? करीब ही मौजूद सर सुल्तान मास्क हटते ही इमरान का चेहरा देखकर बौखला कर चीख पड़े। वो कैप्सूल महफूज है सर, दावर के पास। उनके मशीनी कबूतर ने काम दिखा दिया है और ब्रूनो सिकंदर की तरह खाली हाथ वो सामने छज्जे के साथ लटका हुआ है और दर्स ए इबरत दे रहा है। इमरान ने बुलंद आवाज से कहा। पहले तो सर सुल्तान और आसपास मौजूद लोगों को इमरान की बात पर यकीन न आया, मगर जब उन्होंने वाकई ब्रूनो के दोनों लटके हुए हाथों को खाली देखा और कैप्सूल अब तक नीचे भी न गिरा था, तो सबसे पहले सर सुल्तान अपनी जगह से उछले और फिर दौड़ते हुए वो इमरान से लिपट गए। तुम अजीम हो, तुम अजीम हो, तुम अजीम हो। सर सुल्तान के मुंह से बेकाबू एक ही फकरा निकल रहा था और उनकी आंखों से न जाने किस जज्बे की वजह से लगातार आंसू टपकने लगे। अरे अरे, मेरा नाम अली इमरान है, डैडी सुन रहे हैं? उन्हें पता चला कि मैंने उनका रखा हुआ नाम बदल दिया है तो खोपड़ी पलपली कर देंगे। इमरान ने अपने आप को छुड़ाते हुए रो देने वाले लहजे में कहा और सर सुल्तान उसे छोड़कर तेजी से पुलिस जीप के साथ खड़े एक इंस्पेक्टर की तरफ लपके। उन्होंने उसके हाथ से मेगाफोन झपट लिया। खुश हो जाओ पाकिस्तान के लोगों, खुशियां मनाओ, अब खतरा दूर हो चुका है। हमारे मुल्क के अजीम लो इंसान ने अपनी जान पर खेल कर न सिर्फ मुजरिम को काबू कर लिया है, बल्कि वो खौफनाक कैप्सूल भी अब महफूज हाथों में पहुंच चुका है। सलाम करो इस अजीम इंसान को, सलाम करो, सर सुल्तान ने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा और उनकी आवाज मेगाफोन पर जैसे ही फजा में फैली, हर तरफ खौशियों से भरे हुए नारे गूंजने लगे। खौफ की शिद्दत से जर्द चेहरे मुसरत से जगमगाने लगे और सर सुल्तान माइक छोड़कर तेजी से वापस इमरान की तरफ बढ़े, जो बड़ा मासूमाना चेहरा लिए यूं खड़ा एक एक को देख रहा था जैसे कोई देहाती बच्चा पहली बार मेले में आया हो और एक एक चीज को हैरत और ताज्जुब से आंखें फाड़े देख रहा हो। ये सब हुआ कैसे? सर सुल्तान ने मुसर्रत से चीखते हुए कहा। उसी लम्हे सर रहमान और दूसरे ऊंचे अफसर भी इमरान के गर्द इकट्ठे हो गए। सर रहमान के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। हैरत और अंदरूनी मुसर्रत ने उनके चेहरे पर मुतजाद कैफियत पैदा कर दी थी। पता नहीं जनाब, यकीन कीजिए मुझे पता नहीं। मैं तो ऊपर वाली 12वीं मंजिल की खिड़की में खड़ा तमाशा देख रहा था कि किसी कम वक्त ने मुझे वहां से धक्का दे दिया। वो तो मेरी जेब में गुब्बारे वाला पिस्तौल था जो मैंने च्युइंगम के 10 पैकेट एक साथ खरीदने पर इनाम में हासिल किया था। बस वो मैंने चला दिया। मुझे पता नहीं, इमरान ने बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा और इस तरह आंखें झुका लीं जैसे किसी बच्चे को टॉफियां चुराते पकड़ लिया जाए तो वो नजरें झुका लेता है। अहमक आदमी, क्या जरूरत थी 12वीं मंजिल से छलांग लगाने की? अगर मर जाते तो? अचानक सर रहमान ने गुस्से भरे लहजे में कहा। डैडी, इतनी ऊंची सीढ़ी नहीं मिली थी ईमान से, मैंने बहुत ढूंढी थी मजबूरी थी डैडी, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और सर रहमान शायद जिंदगी में पहली बार मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। उसी लम्हे सर दावर तेज तेज कदम उठाते करीब आते दिखाई दिए। गुड शो इमरान, गुड शो, तुम वाकई अजीम हो। मैं सोच भी न सकता था कि कोई शख्स इस कदर जुर्रत भी कर सकता है।
सरदावर ने करीब आकर कहा और उन्होंने इमरान को गले लगा लिया। उस्ताद जी, मेरा इनाम। आखिर शागिर्दों को उस्ताद इनाम भी दिया करते हैं, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। और सर दावर बेख्तियार हंस पड़े। हाँ, तुम्हें इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये लो अपना इनाम। सर दावर ने जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे वही खौफनाक ब्लू कैप्सूल उन्होंने जेब से निकालकर इमरान के हाथ पर रख दिया। वही कैप्सूल जिसमें लाखों अफराद की मौत छुपी हुई थी। अरे बाप रे, इस कदर खौफनाक इनाम, इसीलिए मैंने छलांग लगाई थी। ये आप ले लीजिए, आप रख लीजिए, इमरान ने बदकते हुए कहा और कैप्सूल सर सुल्तान के हाथ में पकड़ा दिया। नारे लगाता हुआ मजमा उस तरफ इकट्ठा हो रहा था जिधर ये सब लोग मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने मजमे को करीब आने से रोक दिया और अब टेलीविजन कैमरे उन्हें फोकस किए हुए थे। उसी लम्हे टेलीविजन कमेंटेटर वहां पहुंच गया। उसके हाथ में माइक था। जनाब, जनाब, सब लोग इस हैरतांगेज वाक़े की तफसील जानना चाहते हैं, अगर आप वजाहत फरमा दें, कमेंटेटर ने बड़े मुदबाना अंदाज में कहा। मैं बताता हूं, सर दावर ने कहा, और फिर उन्होंने मुख्तसर बताना शुरू कर दिया कि किस तरह इमरान उनके पास पहुंचा और उसने मुजरिम पर काबू पाने और उससे खौफनाक कैप्सूल हासिल करने का मंसूबा बनाया। हैरतअंगेज और खौफनाक मंसूबा। सबसे बड़ा मसला ये था कि मुजरिम की तवज्जो आखिर किस तरह चंद लम्हों के लिए उस कैप्सूल से हटाई जाए, इस तरह कि उसे शक भी न पड़े, क्योंकि मुजरिम अपनी जान पर खेलने का फैसला कर चुका था। चनांचे हमने मंसूबे के मुताबिक कंप्यूटर कंट्रोल मशीन को एक टेलीविजन कैमरे में बदल दिया ताकि मुजरिम अगर उसे देखे तो टेलीविजन कैमरा समझे। इस कंप्यूटर में मशीनी कबूतर बंद था जिसको इस कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता था। चनांचे वो मशीन सामने वाली बिल्डिंग में रख दी गई और मैंने मशीन का कंट्रोल संभाल कर मशीनी कबूतर को शूट किया, जो कंट्रोल की वजह से असल कबूतर की तरह फिजा में उड़ता चला गया। कबूतर चूं कि बजाहिर आम कबूतर था, इसलिए मुजरिम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मैंने कबूतर को ठीक उस छज्जे के ऊपर पहुंचा दिया जिसके नीचे मुजरिम कैप्सूल पकड़े खड़ा था। और अब मुजरिम की तवज्जो उस कैप्सूल से हटाने के लिए इमरान ने अपने खौफनाक मंसूबे पर अमल शुरू किया। उसने 12वीं मंजिल की खिड़की से यूं नीचे छलांग लगा दी जैसे वो बुलंदी से गिरा हो। इंसानी फितरत के मुताबिक इमरान को यूं नीचे गिरते देखकर मुजरिम की तवज्जो उस तरफ हो गई और कैप्सूल पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और मैंने उसी लम्हे छज्जे के ऊपर करते मशीनी कबूतर को कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करते हुए मुजरिम के उस हाथ पर जिसमें कैप्सूल मौजूद था झटका दिया और मशीनी कबूतर ने उस हाथ पर झपटा मारा। चूंकि मुजरिम गिरते हुए इमरान की तरफ मुतवज्जिह था, इसलिए झटका लगने से उसकी पकड़ कैप्सूल पर से खत्म हो गई और कैप्सूल उसके हाथ से निकलकर नीचे गिरा। मैंने कबूतर को घोंता दिया और दूसरे लम्हे कबूतर ने नीचे गिरते हुए कैप्सूल को पंजों में दबाया और फिर बिजली की सी तेज रफ्तारी से वापस उड़ता हुआ वो मेरे पास पहुंच गया और मैंने उसके पंजों से कैप्सूल हासिल करके जेब में डाल लिया। ये वही लम्हा था जब इमरान के कदम जमीन पर लगे थे, क्योंकि उसकी जेब में पैराशूट फायर रिवॉल्वर था और उसकी छलांग के बाद उसकी जिंदगी या मौत का इन्हिसार उस रिवॉल्वर के बरवक्त फायर पर था जो उसने कर दिया। और गुब्बारे नुमा जदीद तरीन पैराशूट ने जोरदार अमल के जरिए उसकी रफ्तार को कम किया और वो यूं जमीन पर उतर गया जैसे वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया हो। कैप्सूल हासिल करते ही मंसूबे के मुताबिक मैंने हीलियम गैस का फायर ब्रूनो पर किया, जो पहले कंप्यूटर फायरिंग टारगेट पर था। इस गैस के फायर से ब्रूनो बेहोश होकर छज्जे में गिर गया और अब कैप्सूल महफूज हाथों में है और मुजरिम भी, सरदावर ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन सरदावर साहब, अगर आपका मशीनी कबूतर उस कैप्सूल को अपने पंजों में न दबा सकता, आपसे गलती भी तो हो सकती थी, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता? क्या आपने इस पर गौर किया था? कमेंटेटर ने कहा। हाँ, हमें मालूम था कि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन हम इतने बच्चे नहीं कि इस कदर खौफनाक रिस्क ले लेते। हमें मालूम था कि जरासीमों वाला ये कैप्सूल
एक मुकद्दस मादा से बनाया गया है और हमने मशीनी कबूतर के पंजों में ऐसा मादा लगा दिया था कि कैप्सूल उसके पंजों से इस तरह चिमट जाना था जैसे लोहा मकनातीस से चिमट जाता है। इसलिए हम मुतमिन थे कि कबूतर बहरहाल कैप्सूल को पकड़ लेगा और आपने देखा कि ऐसा ही हुआ, सर, दावर ने मुतमिन लहजे में कहा। लेकिन इस मादा ने जो कबूतर के पंजों में लगाया गया था उस वक्त क्यों ना असर किया जिस वक्त उसने मुजरिम के हाथ पर झपटा मारा था और कैप्सूल मुजरिम के हाथ में था। ऐसा भी तो हो सकता था कि कैप्सूल का कुछ हिस्सा वहीं कबूतर के पंजों से छिट जाता और बखिया कैप्सूल मुजरिम के हाथ में ही फंस कर रह जाता। कमेंटेटर ने इंतहाई जहानत आमेज सवाल किया। ये पहलू भी पहले से हमारे जहन में था। आप ये ना भूलिए कि वो असल कबूतर नहीं था बल्कि मशीनी कबूतर था। उसके पंजों के अंदर खला में वो मादा भरा गया था। जिस वक्त उसने झपटा मारा उस वक्त वो मादा उसके पंजों के नीचे न फैला था, लेकिन जब कैप्सूल हाथ की गिरफ्त से निकला तयशुदा प्लानिंग के तहत कंप्यूटर ने वो मादा पंजों पर फैला दिया, सरदावर ने कहा। और साहब, उस मादे के बावजूद आपने कबूतर के पंजों से वो कैप्सूल कैसे निकाल लिया? क्या इस रद्दे अमल की वजह से कैप्सूल के टूटने का खतरा न था? कमेंटेटर ने कहा। कंप्यूटर का बटन ऑफ करके वो कैप्सूल लिया जा सकता है और मैंने यही किया। ये तो सादा सी बात है, सरदावर ने कहा और कमेंटेटर झेंप गया। लेकिन इमरान साहब अगर पैराशूट बांध कर कूदते तो क्या इस तरह रिस्क कम न किया जा सकता था? कमेंटेटर ने अब दूसरे रुख पर बात शुरू की। आप मुजरिम की जहनियत और सैयारी को नहीं जानते। इमरान जानता है। अगर पैराशूट बांध कर कूदा जाता चेक कर लेना था, इसलिए इमरान ने ये रिस्क लिया। इस रिस्क के बगैर उस मुजरिम को डॉज न दिया जा सकता था, सरदावर ने कहा। अगर इमरान साहब बर वक्त वो रिवॉल्वर फायर न कर सकते या ऐन वक्त पर वो रिवॉल्वर धोखा दे जाता या इमरान साहब रास्ते में ही बेहोश हो जाते तो, कमेंटेटर ने कहा, तो उस वक्त इमरान की हड्डियों और गोश्त का मिलगूबा सड़क पर बिखरा हुआ नजर आ रहा होता, सर, दावर ने कहा। अरे बाप रे सर, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मुझे पहले बता देते तो मैं कोई पागल था कि इस तरह कूद पड़ता। ये इमरान साहब क्या सीक्रेट सर्विस से मुताल्लिक हैं? क्या ये सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं? कमेंटर ने पूछा। सीक्रेट सर्विस? अरे क्या कह रहे हैं आप? अरे मुझे क्या जरूरत है सीक्रेट रहने की? मैं तो ओपन सर्विस का कायल हूं। ऐसी सर्विस जैसे डाक खाने वालों की मेल सर्विस होती है या हवाई कंपनियों की कार्गो सर्विस या आप टेलीविजन वालों की सर्विस। वैसे बड़े भाई, क्या मुझे भी नौकरी मिल सकती है आपकी तरह ये छोटा सा माइक उठाकर सवाल करने की? ईमान से सोच सोच कर आपसे अच्छे नहीं तो आप जैसे सवाल जरूर कर लिया करूंगा, इमरान ने अहमकाना अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, इनका कोई ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से नहीं। ये तो सेंट्रल इंटेलिजेंस डायरेक्टर सर रहमान साहब के साहबजादे हैं और शौकिया फनकार हैं, सर सुल्तान ने करीब खड़े सर रहमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुबारक हो जनाब, आपके साहबजादे ने हैरतअंगेज कारनामा सर अंजाम दिया है। कमेंटेटर ने फौरन ही सर रहमान से मुखातिब होकर कहा। शुक्रिया, ऐसे अहमकों से ऐसे ही अहम मंसूबों की तवक्को की जा सकती है, सर रहमान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मेरे ख्याल में अब तमाम वजाहत हो चुकी है, अब चलना चाहिए, सर सुल्तान ने कहा और वेलकम अदा करके वापस मुड़ गया। और सर सुल्तान और सर रहमान और दीगर आला हुक्काम अपनी अपनी कारों की तरफ बढ़ गए और इमरान उसी तरह एक एक को जाते हुए यूं देखता रहा जैसे उसे ये तफक्को ही ना हो कि उसके इस अजीम कारनामे की बस इतनी ही तारीफ होगी और फिर सब चले जाएंगे उसे अकेला छोड़कर। सरदावर भी सर सुल्तान के साथ ही चले गए थे। अरे वो मेरा इनाम, अरे कुछ रकम तो देते जाओ, 150 रुपये ही सही, इमरान ने ऊंचे लहजे में कहा और फिर यूं मायूस होकर वापस मुड़ा जैसे उसके कारनामे की किसी ने कदर ही न की हो। इमरान साहब, उसी लम्हे सफदर की आवाज सुनाई दी और इमरान ने चौंक कर उस तरफ देखा जहां सफदर के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर्स बड़ी अकीदतमंदाना नजरों से इमरान को देख रहे थे। आप मेरा इंटरव्यू लेंगे? जरूर लेंगे, लेकिन ओह, आपके हाथ में तो कुछ नहीं, न माइक और न ही मुआवजे का कोई चेक, इमरान ने मायूस से लहजे में कहा और सब उसके इस अंदाज पर बेकाबू होकर हंस पड़े। अरे मेरा यार ब्रूनो, अरे क्या वो वहीं लटका रहेगा? अरे उसे नीचे तो उतारो,
शायद वही इनाम में कुछ दे दे। अचानक इमरान ने यूं चौंक कर उस छक्के की तरफ देखा जहां ब्रूनो मौजूद था, लेकिन जाहिर है छक्का खाली पड़ा हुआ था। वो इनाम वसूल करने वालों के हाथों में पहुंच चुका है। वो आपको क्या देगा? सफदर ने हंसते हुए कहा, और इमरान ने यूं मायूसी से मुंह लटका लिया जैसे इनाम हासिल करने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। ब्रूनो की कहानी अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। वक्त की रेत जैसे उंगलियों से सरक गई और जंग का शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गया। मगर कहानियां कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अगला बाब शुरू होता है। अब मंजर बदलने वाला है, तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली कहानी है घाजी की, पाकिस्तान का वो जासूस जो अब भारत के दायरे में कदम रख चुका है। और याद रखें, ये सफर आपके साथ है, हमेशा हमारे साथ रहें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और उनको हमारा सलाम भी पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।